जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम बताएँगे कि आपको सुबह पूजा कैसे करनी है, शाम को पूजा कैसे करनी है और रात को जब जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, तो उस समय कैसे पूजा करनी है। सबसे पहले चौकी पे हम बिछाएँगे लाल कपड़ा और सुबह जिस तरीके से श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं, उस तरह उठाएँगे। फिर रखेंगे एक थाली, उसमें बनाएँगे स्वास्तिक। इस थाली में हम भगवान जी का अभिषेक करेंगे या स्नान कराएँगे। तो हम पहले विधि अनुसार स्वास्तिक बनाएँगे और फिर पंचामृत से स्नान कराएँगे। आप चाहें तो केवल जल से भी स्नान करा सकते हैं, पर मैंने सुबह भी पंचामृत से स्नान कराया और शाम को भी। तो हम लेंगे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन 5 चीज़ों से हम कान्हा जी का स्नान कराएँगे, थोड़ा-सा गंगा जल डालेंगे पवित्रता के लिए। अब हम कान्हा जी के वस्त्र को उतार कर सबसे पहले हम जल से स्नान कराएँगे। तो हम पहले कान्हा जी के कपड़े उतारेंगे और उसके बाद हम रखेंगे स्वास्तिक के ऊपर। हमने जल से स्नान कराया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णे नमः, ओम श्री कृष्णे नमः बोलते हुए हमने स्नान कराया। उसके बाद हम करेंगे पंचामृत से स्नान। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। आप बोलते जाइए और स्नान कराते जाइए और थोड़ा-सा कान्हा जी के ऊपर मल दीजिए। फिर हम वापस जल से स्नान कराएँगे। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः बोलते हुए फिर हम जल से स्नान कराया। अब हम कान्हा जी को एक साफ-सुथरे कपड़े से, जो हमारा मंदिर का कपड़ा होता है, उसी से पोंछ देंगे ताकि वो गीले ना रहें। अब हम थाली को हटा लेंगे और फिर नए वस्त्र पहनाएँगे, जो हम दिन भर पहनाए रखेंगे। कृष्णा जी की जो सबसे मनपसंद गैया है, उन्हें मैंने बिठाया। कृष्णा जी के पास में मोर को, हाथी को और ऊँट को। अब मैंने कृष्णा जी को श्रृंगार किया, उनको माला पहनाई, मुकुट लगाया और सबसे पहले लगाया इत्र और कृष्णा जी को दी बाँसुरी, उनकी मधुर धुनों के लिए और मैंने उनके पास रखा उनका सबसे पसंदीदा मोरपंख। सबसे पहले मैंने माखन मिश्री का भोग लगाया, उन्हें मंजरी बहुत पसंद है, तो मंजरी चढ़ाई, जिससे हमारी सारी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। तुलसी जी बहुत पसंद है, तो हम तुलसी जी चढ़ाएँगे। तिलक लगाएँगे हम, चंदन का तिलक लगाएँगे, मिष्ठान का भोग लगाएँगे, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएँगे, जो-जो भी कृष्णा जी को पसंद है, हम उन सब सारी चीज़ों का भोग लगाएँगे कृष्णा जी को। फिर हम फूल अर्पण करेंगे और फल का भी भोग लगाएँगे। अब हम कृष्णा जी की धूप-दीप जला के आरती कर लेंगे। सुबह की आरती हम सामान्य करेंगे, चाहे आप कृष्णा जी की आरती कर लें और चाहे आप विष्णु जी की आरती कर लें। जो आरती आपको आती हो कृष्णा जी की या विष्णु जी की, वो आप कर सकते हैं। अब हम माँगेंगे क्षमा याचना, जो भी हमने इस सब विधि में भूल की है, हमें क्षमा कर देना। भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह की पूजा हो जाएगी। नॉर्मल सी पूजा है, हमें सुबह 1 लोटा जल हम तुलसी जी में समर्पित करेंगे और उसके बाद जो भोग हमने चढ़ाया है, वो सभी को प्रसाद के रूप में हम बाँट देंगे। सुबह हमें इतनी ही पूजा करनी है। अब हमें शाम की पूजा करनी है, तो शाम को 5:30 से 6 तक कर लेंगे, क्योंकि 7 बजे हमें लड्डू गोपाल जी को सुला देना है। 7 बजे की पूजा लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा देंगे। तो इस तरह से हम शाम की पूजा भी जल्दी कर लेंगे। आपके पास चुनरी हो या कोई लाल कपड़ा हो, आप उसे ढक देंगे। मैंने लाल कपड़े से ढक दिया है। फ़ोन से या टीवी से भी जैसे भी पता चल जाएगा कि जन्म हो गया है। जब जन्म होगा तो हमें घंटी बजानी है और ताली बजानी है। शंख बजा सकते हैं, हाथी घोड़ा पालकी की जय कहते हुए हम कृष्ण जी की चुनरी उठाएँगे और हम जो खीरा हमने डंठल वाला लिया था या आपके पास नॉर्मल खीरा हो, उसपे ऊपर से सिक्के से इस तरीके से काट लेना है। इसे नाल भेदन या नाल छेदन भी कहा जाता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उससे नाल से अलग किया जाता है, वैसे ही और ऊपर का जो डंठल है उसे हम मिट्टी में गाड़ देंगे। अब हम इस खीरे को प्रसाद के रूप में बाँट देंगे। लड्डू गोपाल जी को बहुत सरल तरीके से जन्म हो जाएगा, तो लड्डू गोपाल जी का जन्म हो चुका है और जन्म के बाद लड्डू गोपाल जी को पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शक्कर और शहद से स्नान कराएँगे। मैंने पहले जल से स्नान कराया है। ये शंख से जल से आपको अभिषेक कराना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप शंख से ही अभिषेक कराएँ। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराया है, तो ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः बोलते हुए आप पंचामृत से भी स्नान कराएँ। हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ के सुंदर सा उनका श्रृंगार कर देंगे। जिस
अमृत से हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है वो चरणामृत बन चुका है। अब हम घर के सदस्यों को उन्हें बांट देंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ कर उनका श्रृंगार करेंगे। सुंदर सा श्रृंगार करते करेंगी तो रात के समय जब लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा, श्री कृष्ण का जन्म होगा, तब भी हमें लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनानी है और हो सके तो आप नई ज्वेलरी। कृष्णा जी जो हमें मधुर धुनों से सुनाते हैं बांसुरी से, वो हम बांसुरी उनके हाथ में देंगे, मोर मुकुट लगाएंगे जो उनके ऊपर बहुत ही अद्भुत और सुंदर लग रहा है, मंजरी देंगे जो उन्हें बहुत अति प्रिय है, हम उन्हें मोर पंख देंगे जो वो अपने सर पे लगाते हैं, तुलसी जी रखेंगे, तुलसी जी भी उन्हें अति प्रिय है, फूल और माला अर्पण करेंगे और हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। कहा जाता है कि गणेश जी की स्थापना किसी भी पूजा में ना रखें तो वो अधूरी मानी जाती है, तो गणेश जी की स्थापना करेंगे, हम जल का छींटा मारेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे आरती, धूप दीप से आरती करेंगे हम श्री कृष्ण जी की। हाथी घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की बोलते हुए हम कृष्ण जी का जन्म कराएंगे। हम चढ़ाएंगे वस्त्र कृष्णा जी को और गणेश जी को। ये हमारा कृष्ण जी का जन्म हो चुका है। आज हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कहेंगे और तिलक लगाएंगे, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब कृष्ण जी को उनकी जो मन पसंदीदा चीजें हैं वो लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे कृष्ण जी को इत्र उनके वस्त्रों पे, जिससे वो सारे जग को महका देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे कृष्ण जी को, इसके बाद हम फल चढ़ाएंगे जो कृष्ण जी को अति प्रिय है। उसके बाद हम चढ़ाएंगे मिष्ठान और कृष्ण जी को चटाएंगे शहद, जो हम सबसे पहले छोटे बच्चे को चटाते हैं। कृष्ण जी की बांसुरी उनके पास रख देंगे, मोरपंख बांसुरी, फिर हम खिलाएंगे उन्हें ड्राई फ्रूट। सबसे पहले माखन का भोग लगाया हमने, माखन के भोग में माखन और मिश्री का भोग जो उन्हें अति प्रिय है। ये पंजीरी है जो धनिये से बनी हुई है। मिठाई मिष्ठान उनके पास अर्पण करेंगे और हम ड्राई फ्रूट्स भी अर्पण करेंगे। तो ये हमारी 5 चीजें हैं जो कृष्णा जी को बहुत प्रिय हैं। खीरा भी रखेंगे हम कृष्णा जी के पास और हम कृष्णा जी के पास दक्षिणा अर्पित करेंगे और हम क्षमा याचना मांगेंगे कृष्णा जी से, जो भी हमसे भूल हुई है वो क्षमा करना। अब हम एक पानी का लोटा लेंगे, उसमें ये मंजरी और हम थोड़ा सा मिष्ठान डाल के सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमसे गलतियां हुई हैं वो क्षमा करना। अब हम कृष्णा जी की घंटी बजाते हुए आरती करेंगे, श्री कृष्णा जी की, विष्णु जी की आरती करेंगे या कृष्णा जी की जो आप घर में करते हैं रोज, आप वही आरती करेंगे। कृष्णा जी की, गणपति जी की आरती करेंगे और ऐसे हमारी पूजा संपन्न होगी। हमारी पूजा हो चुकी है। अब हम कृष्णा जी का जो सबसे पसंदीदा चीज है झूला, हम कृष्णा जी को झूला झुलाएंगे। देखिए कितने मनमोहक दृश्य है ना, कृष्णा जी को झूला झुलाने वाला, और आप अपने हाथ से झूला झुलाइए, इससे कृष्णा जी और आपकी मन मांगी इच्छा को पूरी करते हैं। तो कृष्णा जी को झूला जन्माष्टमी के दिन अवश्य झुलाना चाहिए। इसके बाद हम आरती एक बार और करेंगे 12:30 बजे तक। 12:04 से लेके 12:47 तक आपका मुहूर्त है, तो आप उस टाइम कृष्ण जी का अभिषेक कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं। अब सुलाने के समय, क्योंकि वस्त्र आजकल बहुत भारी होते हैं, तो सुलाने के समय आप कृष्ण जी को एक हल्के वस्त्र पहनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।